आप थोड़ा सा तो नीचे गिर करके देखिए, कोई भी आपको उठाने नहीं आएगा, जबकि उड़ करके देखो हर कोई आपको नीचे गिराने आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी दुनिया, आपकी किस्मत होगी सातवें आसमान पर। भाग्य और सफलता की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 5 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात फिर से परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक के लिए गोचर करते हैं, लेकिन जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो इसकी चर्चा हमेशा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि मंगल हिम्मत है, शक्ति है मंगल, पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। और अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी प्रवृत्ति का बना देता है, निडर, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास करने वाला। और अगर वहीं मंगल कमजोर हो जाते हैं तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, डरपोक, परेशानियों से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ मंगल का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक है। और यह जो धनु राशि है, यह एक अग्नि तत्व की राशि है। मंगल भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस राशि में गोचर करते हुए मंगल बेहद ही शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर के आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं। तो ऐसे में विस्तार के साथ आपको बताएंगे मंगल का यह गोचर कितना आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, कहाँ पर इस समय आपको सावधानी बरतनी है और कहाँ विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा मंगल के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, यह भी बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। देखा जाए तो मंगल यहां पर उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह बात आपको मालूम होना चाहिए, पहले से ही इस राशि में सूर्य देव मौजूद हैं। उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि और यह भाव पहले से ही ऑलरेडी बेहद ही ज़्यादा मजबूत हुआ पड़ा है। और ऊपर से यहाँ पर पराक्रम के कारक ग्रह मंगल का आ जाना यह और भी ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर मंगल और सूर्य युति बना करके पराक्रम योग का निर्माण करेंगे। और इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो फिर कहना ही क्या। इसके साथ ही मंगल इस समय गोचर कुंडली में शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे और राहु के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ, बेनिफिशियल और अद्भुत बनने जा रही है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए मूल रूप से यानी कि मीन राशि वालों के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह होते हैं और इनका गोचर जो हुआ है यह आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से दसम भाव में हुआ है और दसम भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में यह मंगल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाले साबित होंगे। सबसे पहले तो यह कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन को काफ़ी ज़बरदस्त बना देंगे और यह बात आपको मालूम होना चाहिए कि दसम भाव में मंगल का गोचर करना कुल दीपक योग का निर्माण करता है। और दोस्तों यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यह भी याद रखिए,
यह जो समय रहेगा मंगल के गोचर काल का समय, यह आपके जीवन में एक बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक दौर कहा जा सकता है। एक ऐसा समय जहां पर आप अपने बीते कल को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए समय वैसे तो बहुत अच्छा नहीं है अभी गोचर कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर, लेकिन मंगल का यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही बड़ा विशेष परिवर्तन लाया है। नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया, नौकरी में पदोन्नति की संभावना। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो वह सभी लोग जो खेलकूद इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया साबित होगा। जो लोग मिलिट्री, सेना, पुलिस के क्षेत्र में नौकरी करने के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर उन फील्ड से जुड़ करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आप हर क्षेत्र में मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ मंगल पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कीजिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। पारिवारिक जीवन में तो खुशियों का आगमन होगा ही होगा। साथ में इस समय अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के केवल और केवल सकारात्मक बदलाव मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। थोड़ी सी जरूरत है सुरक्षा की जिन मामलों में, तो वह है आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन। हालांकि इस समय जीवन साथी को अगर आप कोई उपहार देते हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन में और मधुरता आएगी। और इस समय थोड़ा सेहत का आपको ख्याल रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखिए। और हो सकता है थोड़ा बहुत संतान पक्ष को लेकर के चिंता बन जाए इस गोचर काल के दौरान, संतान को लेकर के थोड़ा सचेत रहिए। लेकिन फिर भी कहूँगा मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर में मंगल अपनी तीनों दृष्टियों का परिणाम भी आपको देंगे। पहली दृष्टि से पहली जो चौथी दृष्टि होगी वह हालांकि आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत में डाल सकती है। आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो इस समय आपके अंदर क्रोध की अधिकता और अहंकार में वृद्धि हो जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण कीजिए। बाकी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से हर प्रकार से अत्यंत ही अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के सरकारी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में स्वतंत्र व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, हर प्रकार से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो यहाँ पर जो लग्न में राहु बैठे हुए हैं उन पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, लग्नगत राहु पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, ऊपर से अभी शनि की 7.5 का दौर। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सेल स्वभाव उत्पन्न होनी लाजमी है। मंगल की दृष्टि पर राहु के प्रभाव के हो जाने के कारण यह आग में पेट्रोल डालने का कार्य करेगा। फलतः यह परेशानियां निर्मित कर सकती है। इसका बस आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इस समय उन्हीं लोग आपके शत्रु बन जाएं जो आपका शुभ चिंतक है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। जीवन साथी के साथ भी इस समय आपको वैचारिक मतभेद, वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने चिड़चिड़ा स्वभाव और गुस्सेल स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना है। हर जगह अगर आप मधुर व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वहां पर सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। यानी कि यह जो समय है यह आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि आप समय को और कितना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अपने सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से। बाकी सफलता के मामले में, करियर के मामले में, व्यापार, नौकरी, हर मामले में यह गोचर मंगल का आपके लिए अद्भुत, सकारात्मक और काफ़ी बेहतरीन परिणाम देने वाला साबित होगा। बस आपको अपनी संतान की चाल चलन का थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, जीवन साथी से कोई बहसबाजी ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, और पारिवारिक जीवन में किसी से कोई वैचारिक मतभेद ना हो इसका भी ध्यान रखना है। बाकी यह गोचर आपको हर तरह से लाभ प्रदान करेगा। जितना ज़्यादा हो सके मंगल के इस गोचर का लाभ उठाइए। इस गोचर से अपने आप को मजबूत बनाइए, तरक्की कीजिए। यह गोचर निश्चित तौर पर आपके लिए अद्भुत साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? नहीं, इसके साथ ही आपको उपाय भी तो कर लेना चाहिए। तो क्या उपाय करना है? तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। विशेष करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनकी आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बस यह गोचर श्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।